CBSE Class 10th NCERT Science, Chapter number 13, in given exercise, question number 11. Draw a level diagram of electric motor and explain its principle and working and what is the function of split ring in electric motor. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका फिगर बनाएंगे। जो क्या होगा, जैसे मान लो मैं इसको अगर नॉर्थ मैग्नेट बोल लूँ, ये साउथ मैग्नेट है, N और S, ठीक है। और ये हमारा क्या है, मोटर के लिए वैल्यू फिगर है। जैसे ये ABCD जो कि मोटर के बीच में रखा हुआ है, ये कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे अपना लगा हुआ है जहाँ पे इलेक्ट्रिक कॉइल मिक्स हुई हुई है, ठीक है। यहाँ से ये कुछ इस तरह का फिगर है। यहाँ से एक सर्किट गया हुआ है जो कि सीधा सीधा किससे कनेक्टेड है, बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है। यह उसके आगे एक वोल्ट्समैन कांस्टेंट लगा हुआ, कुंजी लगी हुई है जिसको की बोल सकते हैं। ये इसके साथ इसके बाद यहाँ से इससे कनेक्टेड है। ये क्या है, इसको मैं नाम दे देता हूँ कुछ ABCD। ये आपका सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर है। यहाँ पे ये जो लगे हुए हैं वो क्या है, ब्रशेस हैं, ब्रशेस। और यहाँ पे स्प्लिट रिंग है या स्प्लिट रिंग्स, ठीक है। अब देखो, तो प्रिंसिपल क्या है कि करंट कैरिंग कंडक्टर है, जब मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा जाए, तब मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा जाए तो एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। और जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड होती है और करंट की जो डायरेक्शन होगी वो दोनों क्या होंगी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी। डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड करंट, करंट म्यूचुअली क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। देन फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर विल परपेंडिकुलर बोथ। तो जो जो फोर्स लगेगा वो फोर्स होगा वो परपेंडिकुलर, दोनों के परपेंडिकुलर, फोर्स परपेंडिकुलर टू बोथ, मींस इलेक्ट्रिक करंट एंड फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। तो अब ये जो डायरेक्शन होगी वो कहां से आएगी, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। डायरेक्शन फ्रॉम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग LH रूल, ठीक है। अब फोर्स की वजह से कंडक्टर क्या होगा, ड्यू टू फोर्स कंडक्टर स्टार्ट टू मूव। फोर्स कंडक्टर बिगिंस टू मूव, ठीक है। फोर्स की वजह से अपना क्या होगा, कंडक्टर मूव करने लगेगा। यही क्या है, इसका प्रिंसिपल है कि जब करंट कंडक्टर जब मैग्नेट फील्ड के उसमें आता है तो एक फोर्स लगता है, उसी फोर्स के कारण वो क्या होता है, मूव करता है। वर्किंग क्या है, वर्किंग कैसी है कि जब कॉइल ABCD है, इसमें सोर्स बैटरी से ब्रशेस X लगे हुए हैं, और जो ब्रशेस X से बैटरी के थ्रू बाई में जाता है, बाई से बैटरी में वापस जाता है। करंट आया बैटरी से, ABCD एक कॉइल लगी हुई है, वह ब्रश X के थ्रू एंटर किया और बाई के थ्रू वापस बैटरी में चला गया। अब करंट इन AB की जो आर्म में है वो A to B में जाएगा और C to D से CD में जाएगा। आप फिगर से देख सकते हो। जैसे ये ब्रशेस की मैं साइड को X बोल देता हूं तो ये बाई है, ठीक है। अब यहां पे देख रहे हैं फिगर में कि यहां से करंट X से फ्लो किया, बाई में चला, बाई से वापस आया। अब AB में, कॉइल AB में जो जाएगा फ्लो वो A to B जाएगा, ठीक है। ये A to B जाएगा और ये कितना जाएगा, C to D जाएगा। अब क्या होगा कि जब अपोजिट डायरेक्शन ऑफ जो आर्म AB के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो AB के जो आर्म पे फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और CD पे जो फोर्स है वो किस में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, जस्ट अपोजिट ऑफ करंट फ्लो। तो कॉइल पे जो एक्सल लगा हुआ है जो कि मूव करने के लिए फ्री है, तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्री हो जाएगा। जो कि एक्सल लगा हुआ है, ये वाला जो एक्सल है, ये वाला जो एक्सल है, ये क्या हो जाएगा, मूव करने लगेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में।
अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो इसका हाफ रोटेशन वो क्या होगा, ब्रश एक्स से जो वहां पर रिंग लगी हुई है, स्प्लिट रिंग्स पी और क्यू, उनके रेस्पेक्ट में वो क्या होगा, कॉइल का जो करंट होगा रिवर्स डायरेक्शन में हो जाएगा और फ्लो का जो पाथ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, DCBA। और रिवर्सल के केस में क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स और AB और CD में फिर से लगने लगेगा। अब CD को क्या करेगा, पहले CD को पुशअप करता था, अपवर्ड फोर्स था, अब क्या करेगा, डाउनवर्ड फोर्स लगेगा तो पुशेस डाउन करेगा। देयरफॉर कॉइल और एक्सल रोटेट हाफ टर्न इनटू सेम डायरेक्शन। तो कॉइल और जो एक्सल है वो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। और रिवर्सिंग ऑफ करंट रिपीटेड इन ईच हाफ रोटेशन, जो रिवर्सिंग हो रही करंट की वो हर एक हाफ रोटेशन में फिर से क्या होगा, रिपीटेशन होगा, और जिससे कि क्या होगा, ये कंटिन्यूस रोटेशन देगा कॉइल और एक्सल को। तो हमारा क्या हो रहा है कि जो करंट आ रहा है बैटरी से ब्रश एक्स के थ्रू जाएगा, बाई की तरफ वापस आएगा। अब आम ABCD पे अगर यहाँ पे करंट फ्लो होगा तो A to B होगा और C से D होगा, और C से D होगा तो ये ABCD जो आर्म में जो फोर्स है, ABCD आर्म में फोर्स है तो AB में तो डाउनवर्ड में लगेगा, CD में अपवर्ड में लगेगा। तो जो एक्सल है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा। अब इस जगह अगर जब ये फिनोमेना रिवर्स होगा, बाई टू एक्स में जाएगा तो क्या होगा, या Q to P में जो स्प्लिट रिंग लगी हुई है PQ वाली उसमें जाएगा तो उससे क्या होगा कि अब उल्टा हो जाएगा। जब पहले जो CD में पुश डाउन अपवर्ड हो रहा था वो डाउनवर्ड होने लगेगा, तो हाफ रोटेशन में वो अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगेगा। इससे क्या होगा कि एक्सल और जो कॉइल है वो कंटिन्यूस फ्लो मिलता रहेगा, हाफ रोटेशन इधर साइड से और हाफ रोटेशन उधर साइड से। तो हमारा वो एक्सल क्या होगा, मूव करने लगेगा और हमें इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने लगेगा। ठीक है, यही आपका वर्किंग प्रिंसिपल है।